तो गाइज रोहित की एक्स का मैसेज आया। बताओ गाइज एक ब्लॉग बनाओ, एक दिन का पूरा मौन रखूंगी मैं। अच्छा ऐसे रिप्लाई कर देगा। तू कौन? मोनिका। तो वो लड़की कहती है अरे मैं लड़की हूँ। तो उसने लिखा है ऐसा। उनकी चैट चली होगी, वो उस चैट वैट का मुझे खास से तारीफ थोड़ी बचती है। गाइज रोहित की पोल खुल गई तो वो जा रहा है। हाँ तूने मेरे को घर छोड़ा फिर क्या हुआ वहाँ पर? हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। तो आज क्या है कि आज मंडे है और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो वैसे मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा कर ली है, बट ये मेरे ना पूजा का वो है कि नहा के फटाफट नाइटी से पहन लेती हूँ, फटाफट पूजा कर लेती हूँ। वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो गाइज मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो आज से आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीना पहले ना तो मेरी तुलसी सूख रही थी। ठीक है, तुलसी का पौधा, इसमें मेरी तुलसी लगी हुई थी और वो सूख रही थी। ठीक है, तो उसका ना जो एक पार्ट होता है ना वो नीचे गिर गया था। तो मतलब जैसे सूखे सूखे वो बुरे बुरे से हो जाती है ना, मतलब हटा के उसके वहां से और मैंने ना यहाँ डाल दिया, इस पेड़ पे डाल दिया। ये कुछ और है, पता नहीं ये कौन सा है, मैं भूल गई हूँ। बट मैंने ना इधर वैसे बिखरा दिया। ठीक है, उसको कि मुझे लगा कि जैसे ही वो होगा क्या पता तुलसी पूरी की पूरी सूख जाएगी और मुझे वो नहीं मिलेगा, मतलब मेरे पास कोई तुलसी नहीं बचेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो मतलब हटा दिया। तो उस टाइम पे तो उसके नेक्स्ट डे ही, जैसे मैंने आज जल दिया तुलसी माँ को और नेक्स्ट डे ही वो तुलसी सूख गई। अब वो तुलसी पूरी की पूरी सूख गई और मेरे पास कोई तुलसी नहीं जिसमें मैं मतलब तुलसी माने कि मैं तुलसी में जल दूँ, तो बिल्कुल सूख चुका। अब मैं मम्मी आई उसके बाद, तो मम्मी ने बोला कि अरे तेरी तुलसी सूख गई है तो मैं तेरे को देती हूँ अपने घर से। तो मम्मी फिर नेक्स्ट टाइम दिव्या दीदी आई तो दिव्या दीदी क्या तो भिजवा दिया। तो मम्मी ने भिजवाया ये वाला। ठीक है, तो इस वाले को मम्मी ने फिर हाफ में करके इसमें डाल दिया। सॉरी, मम्मी ने भिजवाया ये वाला, इसमें से एक निकाल के इधर भी कर दिया। तो तुलसी का पौधा सूख जाता है, वो थोड़ा थोड़ा इसमें गिर गया था और बाकी मैंने इस पे गिराया था। ठीक है, जो पहले मैंने खुद से गिराया था और इस पे खुद से 1-2 बार ही गिर गया होगा। अब क्या हुआ, मैं कुछ टाइम के बाद देखा तो उस टाइम पे तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मेरे घर पे तुलसी सूखती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि यार क्या होगा, क्योंकि मेरे घर पे बीच में ऐसा हो गया था कि बहुत ज्यादा ही तुलसी सूख रही थी। इवन मैं जेपी ग्रीन्स पर रेंट पे रहती थी जब स्कारकोट माइन में, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तुलसी सूखती थी। तो मेरे को लगा यार ये क्या हो रहा है, बार बार सूखती क्यों रहती है। तो फिर पता चला कि होता ही रहता है, बट मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट अभी कुछ टाइम पहले देखा, मैं तो देखा तो मैंने कब से, बट मैंने आज सोचा कि मैं आपको बताती हूँ स्टोरी कि कभी कभी आप लाइफ में बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो और आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। मतलब जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि कुछ ऐसा बढ़िया होगा, तब आपको वो बढ़िया चीज 3 या 4 टाइम्स 5 टाइम्स होके मिलती है। वही ये है। अब आप देखो मेरे पास 3 गमलों में, इधर 3 गमलों में तुलसी है, उधर इतने सारे तुलसी के वो आ चुके हैं पूरे। देखो इसमें बहुत सारे हैं, आपको लग रहा होगा कम है लेकिन ये इसमें बहुत सारे हैं। उधर भी है, इधर भी है। मतलब आप देख रहे हो कितने बढ़िया, टचवुड बहुत अच्छी हो रही है तुलसी माँ। देखिए मतलब मैं हैरान हो गई हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जब आप बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मिलता है, और जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो किस चीज को लेकर कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, तो वो आपसे उतनी ही भागती जाती है। तो समझ रहे हो आप? तो इसलिए खुश रहो, यूनिवर्स को आप काम करने दो, आप अपना नॉर्मल रहो, खुश रहो, जितना भी है उसमें खुश रहो। धीरे धीरे वो सब हो जाएगा। अगर मैं इस चीज के पीछे भागती कि तुलसी तुलसी तुलसी, वो नहीं होता, वो और खराब हो जाता है। तो मैंने छोड़ दिया था इस बारी, और देखो मैं मतलब इतनी इंप्रेस्ड हूँ ना, मेरे को एकदम से ध्यान आया, अभी मैं पूजा कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि यार ये मुझे बताना चाहिए। तो गाइज जिस सिचुएशन में हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल हाथ रख के बैठ जाओ, बट ये है कि वो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बस अपना जितना कर सकते हो उतना करो और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। देखो वो आपको 5 टाइम्स होके मिलेगा। मैं तो हैरान हूँ, इतनी सारी तुलसी, मतलब थैंक यू गॉड, थैंक यू। सो गाइज आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे रोहित आ चुके हैं। आज मुझे किसी ने ऑर्डर भी किया था। आपको पता है रोहित, आज मुझे किसी ने ऑर्डर किया था कि रोहित को लेकर आओ व्लॉग में। कमेंट पढ़ा आपने आज? नहीं पढ़ा तो होगा बेटे तूने, तू और कमेंट ना पढ़े, इसको जब देखूंगा कमेंट गाइस मैं कुछ बोल नहीं पाता ही नहीं हूँ, हर बात का जवाब है इसके पास। ठीक है चल, मैं एक दिन बताओ गाइस, एक ब्लॉग बनाओ, एक दिन का पूरा मौन रखूंगी मैं। आप बताओ, 24 घंटे चुप रहूंगी, बता चलेगा? अगर मैं चुप हो जाती हूँ तो फिर बोलता है कि चुप पर मत रहे, अच्छा नहीं लगता। बोलता है कि नहीं बोलता? बता। बोलता हूँ। और अगर मैं नहीं, अगर मैं फिर एक तो मेरे को खांसी इतनी हुई है, अगर मैं फिर बोलती हूँ तो फिर चिढ़ जाता है। क्या किया जाए? तूने जब से 4-5 दिन हो गए, मतलब 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, तूने चिढ़ना मचा रखा। कौन सा चिढ़ रहा हूँ मैं? कुछ भी बोले जा रही है। तूने मेरा कैमरे के फेवरेट कलर आगे। पहना, इसका मतलब ये नहीं तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज, समझ गया? अच्छा, हम्म। फेवरेट कलर बोल, पहनकर कुछ भी बोल सकता हूँ ना फिर मैं। नहीं कुछ नहीं हो सकता। तो बताओ गाइस। आज भी ट्यूनिंग कर रहे हैं हम तो। नहीं यार मेरा ना ऑफ वाइट है, बेज है मेरा, तेरा है या वाइट, पर तू अच्छा लग रहा है। गाइस मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? अच्छा गाइस आप बताओ मुझे कि एक दिन का मौन रखना चाहिए, फिर देखते हैं ये कैसा एंटरटेन होता है नहीं होता जब मैं जिस चुप दिन रहूँ। का ये मौन रखेगी उस दिन मैं आऊँगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा? नींद में क्यों है तो इतना बता बस मुझे। नींद में नहीं हो यार, आज मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, सच्ची बताऊँ तो मैं लोगों को एक बात बताने के लिए मैंने ब्लॉग ऑन किया था।
कुछ भी चल रहा है पूनम, कुछ भी। क्यों तेरे पास एक मैसेज नहीं आया? दिखा दिखा, कुछ- फोन दिखा। एक मिनट पकड़, माइक पकड़, माइक पकड़। देखो गाइस, मैं बताती हूँ कहाँ गया। अच्छा, वो कोई अननोन है, नहीं, उसको रुक मेरा तो एक्स तो, बना रुक दिया तो। भाई। इसने मेरी जो वार्ड लगा कहाँ गया, रखी है कहाँ ना गई वो यहाँ पर। कहाँ गया वो लड़का या लड़की जो भी है? मेरे को तो लग रहा है वो लड़का है, बट स्टिल कहाँ है? डिलीट कर दिया ये है? अबे और भी मैसेज कर दियो इतना लंबा। रुको 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 रुको, मैं बताती हूँ। ये ना रोहित का फ़ोन मेरे हाथ पे था, ठीक है, मेरे ही हाथ पे फ़ोन, मेरे हाथ पे नहीं, शायद मेरा फ़ोन नीचे, रोहित का फ़ोन नीचे था, मेरा तो मेरा फ़ोन था। तो फ्रेंडशिप डे यानी 2 अगस्त को मैसेज आता है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो नंबर पे लिखा था राठौड़, तो मुझे लगा इसका कोई दोस्त है ना, क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा, इसका राठौड़ लिखा। तो मुझे लगा कि रोहित का कोई दोस्त है, तो फिर मैंने उसको बोला रोहित कोई ना तेरे को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कह रहा है। तो फिर इसने बोला ठीक है। फिर 3rd को था आंटी का बर्थडे, 3rd अगस्त को। तो क्या बोलते हैं, तो उसने लिखा हैप्पी बर्थडे आंटी जी। मैं सारी चैट आपको दिखाती हूँ अभी, है ना। तो उसने लिखा हैप्पी बर्थडे आंटी जी। तो रोहित का रिप्लाई आता है सीधा, वो 1:10:13 पे करता है, और रोहित का रिप्लाई आता है 1:40 पे, कौन? अच्छा ऐसे रिप्लाई कर देगा तू, कौन? माइक मत करना, आवाज़ कितनी ख़राब आएगी, क्या कर रहा है? तो सारी आवाज़ ख़राब ही आई होगी। उसके बाद वो लड़की लिखती है या लड़का लिखता है, आई डोंट नो, मोनिका। तो मोनिका लिखा जाता है, और उसके बाद नवीन कह रही हूँ, नवीन क्यों आ रहा हूँ। उसके बाद तो ये संडे के बाद, सॉरी मंडे के बाद सीधा वेंसडे को मैसेज आता है उस लड़की का, मोनिका, जो कौन का रिप्लाई आया। उसके बाद थर्सडे को रोहित मैसेज करता है, कौन मोनिका, आप पहुँच गए क्या? रोहित मैसेज करता है, कहाँ, कौन मोनिका, घर। और ना बहुत डिटेल में पढ़, मतलब लोगों को बहुत इंटरेस्ट भाई आ रहा मैं झूठ होगा नहीं ना। बोल रही, वो नंबर ना दिख जाए, मैं झूठ नहीं बोल रही भाई, सारे चैट्स हैं, सारी चैट्स है, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब ये चैट्स है, मतलब मैं क्या वो उसमें वो इंटरेस्टेड नजर आ रहा हूँ? मैंने तो बोला ही नहीं तू इंटरेस्टेड है। हाँ तो फिर ऐसा क्या पूरी चैट्स है मतलब? अरे मैं तो तेरे को बोल ही नहीं रही हूँ कि तूने तो सही रिप्लाई किया, मैं तेरे को कहाँ बदनाम कर रही हूँ? ये तो बिल्कुल सही है मैसेज, तूने तो कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है। लॉयल्टी दिखा रही हूँ गाइज मैं रोहित। की भी चाल हो सकती है ये। भगवान की कसम मेरी कोई चाल नहीं है, मेरे पे इतना फ्री टाइम नहीं है। और दूसरी बात, ये मैं तेरी लॉयल्टी दिखा रही हूँ यार, तू कैसे बातें कर रहा है, तू तो गलत सेंस में ले जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है, इसने बोला कि कहाँ पहुँच गए, और मतलब कौन मोनिका, तो कहती है घर, ठीक है। फिर ये रोहित कहता है, हाँ आप कौन हैं, मुझे याद नहीं है, ठीक है, ये रोहित का रिप्लाई है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की कहती है आपकी फ्रेंड, ठीक है। अभी रुक जा, अभी मैं और पोल खोलती हूँ। गाइस रोहित बोलता है कि आप कौन हो, मुझे याद नहीं है। तो वो कहती है लड़की, सच बताना गाइस, आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना, ये कुछ भी चल रहा है ना गाइस। तो वही लड़की कहती है आपकी फ्रेंड। तो रोहित रिप्लाई करता है अरुण भाई। तो रोहित को लगा कोई मजाक कर रहा है, कौन है अरुण भाई? मेरे फ्रेंड है। अच्छा, तो वो ऐसे मजाक करते हैं? मुझे नहीं पता, कर भी सकते हैं। तो तूने बोल दिया अरुण, रोहित ने बोल दिया अरुण भाई। ये क्या मैं तेरा आईना लेके खोल के बैठी हूँ है? तो वो लड़की कहती है अरे मैं लड़की हूँ, ठीक है। तो रोहित का रिप्लाई तो सुनो, कोई क्या बात करेगा, अरे मैं लड़की हूँ। रोहित करता है बाय। रोहित करता है बाय। तो ये बात थी थर्सडे की। थर्सडे को बात खत्म हो जाती है 12:07 पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है सैटरडे, यानी कि परसों मैसेज आया, मंडे है ना। हाँ, अब वो लड़की रिप्लाई कर रही है, बहुत ही लंबा है मैसेज गाइज, ये है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आपको पता है आपको एक मैसेज करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, कितनी हिम्मत करनी पड़ी मुझे आपको एक मैसेज करने के लिए। इतने डॉट क्यों डाले इसने, पता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम होगा ना। और आपको उस टाइम का 1 सेकंड भी नहीं लगा बाय बोलने में। उस बाय ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। सच में। और अभी भी जब मैं ये सब लिख रही हूँ तब भी मेरे हाथ कितना ज़्यादा कांप रहे हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। थैंक यू गाइज, ये है देखो। इसको मुझे ऐसा लगता है किसी टीवी चैनल की या तो है ना, वो एंकर होना एंकर होना चाहिए चाहिए, था ना? कुछ भी होना चाहिए। तो उसने लिखा है ऐसा, नहीं आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कौन है यार ये? यार ये जरूर कोई मेरा दोस्त है, मजाक दोस्त कर रहा यार है, फिर की ले रहा होगा पक्का। बट पता क्या है, हम ना इसके बाद तूने कुछ रिप्लाई क्यों नहीं किया? करना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ यार, तेरे को क्या लगता है? मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुझे ब्लॉक करना चाहिए, सीधा ब्लॉक मार दे। तेरे हाथ में फोन है, मार सकती है तू। क्यों तेरे हाथों में और घी भाई लगी है? जो भी मेरे से मजाक कर रहा है यार, मत करो यार, बेचारा अपना बंदा सीधा है, मत करो यार। कुछ शक हो रहा है कि मैं कर रही हूँ भाई साहब। यही होगी, इसके कोई नोन में होगा, उससे मेरी लॉयल्टी चेक करा रही होगी, मेरे को पता है इसका। तेरी लॉयल्टी मुझे पता है, मेरी लॉयल्टी तुझे पता है, समझ आ गया? कुछ भी हो सकता है। वो लोग वो नहीं देख रहे हैं आजकल FM पे FM वगैरह सुनते हैं, मैं तो बहुत ही सुनता हूँ यार, जब मैं कार में जाता हूँ तो। तू FM ही सुनता है, तेरे में गाने नहीं बजते? हाँ।
तो वहाँ पर ना, वहाँ लोग पता कर रहे होते हैं, आज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की या मैंने अपने बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी चेक कराई तो ऐसा ऐसा हुआ। तो मतलब अच्छे नहीं, लॉयल नहीं निकलते वो। नवीन तुझे पता है रोहित को कोई मैसेज कर रहा था, कहता है रोहित, हाँ कोई मोनिका नाम की, कोई यकीन ही नहीं मान रहा यार। कौन मोनिका? पता नहीं, कोई तो मोनिका थी। मैंने एक मोनिका सुनी भी पड़ी है वैसे से बताऊं। हाँ मैं तेरे को नंबर दिखाती हूँ। नहीं यार नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा। नवीन कह रहा है मैंने एक मोनिका सुनी भी पड़ी है। भाई देखो ऐसा होता है अपने रिलेशन में, कई बारी क्या होता है कि ना लोग चेक करते हैं ऐसे करके, तो कुछ लोग मतलब जैसे होते हैं वैसे पकड़े जाते हैं, जैसे नहीं होते हैं वैसे नहीं हो पाते हैं। पर तूने फिर ब्लॉक क्यों नहीं किया अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई जानकार है तो मैं तो इसको तेरा क्या कोई ही ब्लॉक। जानकार है तो तेरे को फोन कर देगा किसी भी अलग नंबर से अगर उसे करना ही होगा तो। वैसे भी उसके हाथ कांप रहे हैं, पता है ऐसे लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी डॉट डॉट डॉट, एक लाइन लिखी डॉट डॉट डॉट। इसके पास बहुत कंटेंट है भाई, ये मेरा फ़ोन चेक जो करती है ना, हमेशा इसके पास कोई ना कोई कंटेंट निकल के आ भगवान की जाता है। कसम मैं बताती हूँ, मैं पता क्या हुआ था, इसका फोन नीचे रखा हुआ था, हम बाली में थे, इसका फोन नीचे रखा हुआ था और मैं अपने फोन में कुछ देख रही थी या कुछ अपलोड वगैरह कर रही थी, तो इतने में इसका फोन बचता है हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैंने कहा अरे आज तो फ्रेंडशिप डे है, संडे है ना, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त का। तो मैंने कहा अरे आज तो फ्रेंडशिप डे है, तो फिर मैंने कहा एक तेरे किसी दोस्त का मैसेज आया है और उसका मतलब तूने नाम नहीं, नंबर नहीं सेव कर रखा, कोई राठौर लिख के आया। तो ये कहता है कौन है, मैंने कहा पता नहीं। तो उसने थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन दिखा होगा, उसके बाद इनकी चैट चली होगी, उस चैट वैट का मुझे सुन तो ले पूरा, उस चैट वैट का देखो मुझे कुछ नहीं पता। फिर इसने मुझे परसों चैट दी, कब मिले थे हम लास्ट? चैट चली होगी मतलब? अरे चैट चटियाया होगा तुम लोगों ने, बातें करी होंगी सच में? जो भी रोहित तूने बातें करी, कौन मोनिका, कौन घर पहुंच गए, अच्छा हैप्पी बर्थडे हाँ, वो आंटी उस जी। दिन की बात है जिस दिन हम मतलब लैंड किए थे, उसके बाद हम घर गए थे हाँ, तो तो रात तुमने को मैसेज आया। और भाई मैं इतना थका हुआ था ना, इतना ज़्यादा, मैंने ने मतलब ज़्यादा पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि कौन है कौन नहीं है। मैंने पूछा कौन है, उसने बोला ऐसे आपकी, मैंने तो बाय बोल दिया, मेरे को नींद आ रही है भाई बहुत तेज। इसने मुंह मैं इतना पे बात इसने नहीं मुंह कर पे बाय पाऊंगा। मार दिया। और फिर इसने मुझे खुद दिखाया कि देख पूनम, ये कोई ना मुझे मुझे चैट कर रहा है। अभी हम जो हमारी लास्ट, मैं तेरे को घर छोड़ के आई, छोड़ा तेरे को मैंने अभी, जिस दिन अम्मा का वो था। हाँ तूने मेरे को घर छोड़ा, फिर क्या हुआ वहाँ पर? क्या हुआ फिर वहाँ पर? गाइस मैंने 2x नहीं किया, इसने ऐसे ही बोला, ये मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाता और कुछ बोले रोहित। तूने ही मेरे को वो समझा हुआ है। तू मुझसे पास बोल आराम के तू मुझसे पास बोल के दिखा देगा तो देख यार, ये मैं ऐसे ही आराम बोलती से हूँ, देख बोल मैं के ऐसे ही बोलती बोला हूँ। कर नहीं नहीं ताकि नहीं लोगों नहीं को नहीं थोड़ी नहीं, सुन चीजें सुन सुन समझ में आए। सुन। तो मुझे, मैं सोचती थी पहले कि मैं आराम से बोलूँ, फिर मुझे किसी 2-3 लोगों ने कमेंट किया नहीं नहीं आप तेज ही बोला करो, हमें 1.5 नहीं करना पड़ता, हम नॉर्मली सुन लेते हैं, समझा? अच्छा चल ठीक है। फिर इसने ना मुझे खुद चैट दिखाई कि ये देख पूरा मुझे ना कोई वैसे मैसेज कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा होगा कि मैंने करवाया है, बट भगवान की कसम मैंने नहीं करवाया। तूने नहीं भी करवाया है भाई, जो भी है प्लीज मत करो यार। क्यों, अच्छे खासे खेलते हैं, क्या हंसते बोलते हैं? खेलते परिवार हंसते खेलते रिलेशन को खराब करने की कोशिश करो, मत करो भाई। वैसे ही बहुत ज्यादा नजर लग रखी है, मत करो। एक तो ये जब लोग हजामत करा के आ जाते हैं ना, ये तेरे फनी लगते हैं। ये वो दूसरा हजामत, एक बार बुरा आइयो, देख ले तेरे जीजा जी को कोई मैसेज कर रहा है, प्यार भरे मैसेज कर रहा है वो तेरे जीजा जी को। क्या कहना चाहता है? मीठे मीठे हाँ कह रहा है मैं मोनिका हूँ और आप रोहित हो। दीदी एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। ओ रोहित, पहले बता ये क्या लग रहा है? कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती। रोहित सुन हाँ रहा तो है? मैंने दूसरा हाथ दिया ना ऐसे करके। बाय कर दिया ना इसने, तूने दूसरे हाथ से बाय कर दिया ना। बाय कर। जब तो बात बढ़िया आगे फिर हाँ, बात बड़ी नहीं, बात घटी है। इन्होंने तो पूरा हैशटैग ही बना दिया, रोमी रोका। रोहित का रो, मोनिका का कारो का। अच्छा रोको और रोका हो गया। इस रोहित की पोल खुल गई तो वो जा रहा है, देखो उसने सामान ही पैक कर लिया अपना, अब वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है रोहित? हरिद्वार। हरिद्वार जा रहा है, इसलिए सैड है पूरे दिन, क्योंकि ये जा नहीं पा रहा था, कोई मिल नहीं रहा था। फाइनली इसके दोस्त मान गए, ये ठीक है। कब आएगा वापस? कल ही आ जाएगा? कल शाम तक? हाँ ओके, बाय। मेरी तरफ से भी कुछ मांगना। ओके, ओके। हंस भी ले अब। क्या हो गया तुझे, इतना सैड क्यों है? तेरी पोल पकड़ी गई इसलिए? हाँ, मेरी पोल पकड़ी गई गाइस, मैं बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ। है ना? हाँ ऐसे हंसेगा गिरा हुआ इंसान हो के। चल ठीक है, ध्यान से ठीक है जा। ना? बाय। बाय बाय। तो गाइज मैं इस ब्लॉग का आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मतलब सारांश दे देती हूँ कि क्या है कि ये ब्लॉग जो मैंने बस फन के लिए बनाया है, जो भी रोहित के साथ मजाक कर रहा है उसके लिए। क्योंकि देखो ऐसा है, हमें एक दूसरे की लॉयल्टी पता है, हमें सब कुछ पता है, बट इसे मैंने फन के लिए बनाया, रोहित को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि वो मुझे बहुत चीज़ों में ऐसे चढ़ाता रहता है, छोटी छोटी चीज़ों में, तो इसलिए मैं इसको चिढ़ाने के लिए बनाया। और मैं चाहती थी आप लोगों के लिए थोड़ा फन वाला ब्लॉग आए इसलिए, बट वो थोड़ा चिढ़ गया है इस चीज़ से, तो मैं उसे आज पटा लूंगी। बाकी आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय। और ऐसे प्रैंक वाले ब्लॉग अच्छे हैं कि नहीं ये बताना, बट ये प्रैंक मैंने नहीं किया है 100%, मेरी साइड से ये प्रैंक नहीं है, पता नहीं किसने भी किया है, मुझे लग रहा है कोई दोस्त वगैरह उन्होंने किया है, बट मजा बहुत आया।